नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है। पूछा है कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो ए जो है हमारा फाइब्राइन जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है, और बी, सी और डी यानी कि लेक्सान, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टेराइन, नायलॉन, थर्मोप्लास्टिक, ये सब क्या है, ये कृत्रिम पदार्थ हैं। और फाइब्राइन क्या है, ये एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेशे होते हैं। और ये कृत्रिम पदार्थ जो होते हैं, इनको गर्म करने पर ये मुलायम हो जाते हैं और ठंडे होने पर ये पुनः कठोर हो जाते हैं। प्रश्न नंबर है दूसरा, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। ए क्लोरोफिल, बी कोलेजन, सी केराटिन या डी मायोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, इनमें लौह की उपस्थिति के कारण इनका जो रक्त का कलर होता है वह लाल और भूरा होता है। यह मायोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि कशेरुकी मांसपेशियों में स्थित होता है और ये ऑक्सीजन भंडारण इकाई के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर है तीसरा, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है। ए उत्परिवर्तन, बी प्रतिरूपण या सी संयोजन या डी प्रजनन। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि उत्परिवर्तन। जीन जो होती है वह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। जीन डीएनए का वह भाग है जो किसी विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र की संरचना बनाता है, और यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो लक्षण या गुण होते हैं वह माता पिता से संतानों में पहुंचाने का कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर है 4, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ए फोटो सेल, बी पानी, सी सौर सेल या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए यानी कि फोटो सेल। फायर अलार्म में फोटो सेल उपकरण का प्रयोग वर्तमान समय में लोकप्रिय है। ये अलार्म आग का पता लगाने के लिए प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हैं। अगर पूछें किसका उपयोग करते हैं तो प्रकाश स्रोत और प्रकाश सेंसर का उपयोग करते हैं। जब एक बार धुआं डिटेक्शन चैम्बर में प्रवेश करता है तो धुएं के कण प्रकाश किरण को बाधित कर देते हैं और सेंसर पर आंशिक रूप से प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जिससे आग फैलने से पहले ही सूचना प्राप्त हो जाती है। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ए टेफ्लॉन, बी नियोप्रीन, सी पॉलीस्टेराइन या डी पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर होगा नियोप्रीन। बी इज ए राइट आंसर, नियोप्रीन। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर पुनः कठोर हो जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताया था हमने, जैसे कि टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नायलॉन, ये सब क्या है, ये थर्मोप्लास्टिक पदार्थ हैं। प्रश्न नंबर है 6, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। ए यकृत, बी मुंह, सी छोटी आंत या डी अमाशय में। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि अमाशय में। प्रोटीन का पाचन जो होता है वह अमाशय से प्रारंभ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। इसी प्रकार HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरीन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह रेनिन जो होते हैं वह दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसिन में बदल देते हैं। प्रश्न नंबर है 7, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। ए सूखा रोग, बी रक्ताल्पता रोग, सी घेंगा या डी बेरी। तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी कि बेरी रोग। बेरी रोग जो है विटामिन B1 की कमी के कारण होता है, और विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। बेरी उन व्यक्तियों को प्रभावित करता है जो थायमिन से समृद्ध आहार नहीं लेते हैं और आहार में सफ़ेद चावल का प्रयोग करते हैं। सफ़ेद चावल या पॉलिश किए हुए चावलों में विटामिन B1 की जो मात्रा होती है वह अति सूक्ष्म होती है। बात करें विटामिन बी के स्रोत क्या हैं, तो जैसे मूंगफली हो गई, तिल, सोयाबीन,
अनाज, अंडे, दूध, फलियां, ये सब क्या है, विटामिन B1 के स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि विटामिन के। रुधिर का थक्का जमना एक जटिल प्रक्रिया होती है। सामान्यतः रुधिर जो होता है वह रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, परंतु जब क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक रक्त का स्राव करती है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ए हींग, बी शिलाजीत, सी सुहागा या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि हींग। हींग जो है वह पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाला फेरुल फोइटीडा नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है और इसके प्रति जैविक गुण के कारण इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 10, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मस्तिष्क की हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए है, केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, या डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वह 3 पाउंड या 1300 से 1400 ग्राम होता है तथा यह उसके संपूर्ण भार का लगभग 2% होता है। मस्तिष्क जो होता है वह सोचने, हृदय गति को नियंत्रण करने तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रश्न नंबर 11, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण आर, प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, या बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रतीप शर्करा जो होती है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होती है। प्रतीप शर्करा जो होती है वह ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण होती है। इसे सुक्रोज के जल अपघटन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सुक्रोज की तुलना में जो प्रतीप शर्करा जो होती है वह अधिक मीठी होती है और इसका उपयोग व्यावसायिक रूप में विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं पेय पदार्थों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बी इज ए राइट आंसर, यानी ए और आर दोनों सही है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न नंबर है 12, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ धातु दिया है और एक तरफ उसका गुणधर्म दिया है। सोडियम, तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, और चांदी जो होता है वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। सीसा ऊष्मा का कुचालक। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीला तोता, कृत्रिम वर्षा, इयोसिन, कवकनाशी, सिल्वर आयोडाइड, लाल स्याही या जिंक फास्फाइड कृतंकनाशी। तो नीला तोता जो है कवकनाशी में इसका प्रयोग किया जाता है और इयोसिन का प्रयोग लाल स्याही के रूप में किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, जिंक फास्फाइड कृतंकनाशी। तो ये रहे 2020 के 13 क्वेश्चन जो साइंस और साइंस टेक के आए हैं। 2021 में लगभग 25 से अबव क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको हम लोग कल देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।